क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों का इस चंगाई आराधना में हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम से मैं आप सबों से यह कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, उस पर विश्वास करें और इस चंगाई आराधना की योग्यता से आप सभी के निवेदन, आप सभी के मनोकामनाओं को हम प्रभु की वेदी के समक्ष लाते हैं। प्यारे मित्रों, आज का जो मैंने विषय लिया है वो है हम अपनी समस्याओं को किस तरह से अनदेखा करें। जब आपको ये समझ ना पड़े कि आपको क्या करना चाहिए, तब हमें क्या करना होगा। वचनों के आधार पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, सर्वप्रथम आपको अपनी समस्याओं को अनदेखा करना चाहिए। ये बात सुनने में बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है, परंतु यह असंभव नहीं है। आप अपने घर में ही इस बात को ले लीजिए। समझ लीजिए आपके घर में एक बहुत ही ज़िद्दी बच्चा है। वह बच्चा हर बात पर यूं ही रोता रहता है। तब आप क्या करते हैं? तब आप उसे अनदेखा करते हैं। मैंने सही कहा? हाँ मित्रों, जितना हम उस पर ध्यान देंगे वह उतना ही तमाशा करेगा। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में लोटपोट हो जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं तो वे ज़िद करने लगते हैं। तब हम ऐसे बच्चों को या तो उस दुकान पर ही नहीं लेके जाते या जाने के पहले उसकी पूरी तरह से क्लास ली जाती है। उसी तरह जब हम अपने जीवन के ऐसे पड़ाव में हैं, जब हमें अपनी समस्याओं का कोई समाधान ना मिले, तब हमें इसी तरह करना चाहिए। या फिर आप याद करें, आपके शरीर के अंग में कहीं पर भी दर्द हो और अगर आप जितना उस पर ध्यान देंगे वह उतना ही दर्द करेगा। पर जब आप अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं या किसी और कार्य को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब आप उस दर्द को भूल जाते हैं या फिर वह उतना दर्द नहीं करता। जीवन के समस्याओं का भी यही समाधान है। हम उस पर जितना ध्यान देंगे वह और भी जटिल होता जाता है और जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन यूं ही चलता जाएगा। प्यारे विश्वासियों, मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब हम यीशु के समक्ष आने वाले हैं, जब उसकी महती ज्योति हमारे बीच में आने वाली है, तो उस यीशु को अपने जीवन में आते हुए देखें। जब हम किसी अंधेरे कमरे में हैं, तब हम एक ज्योति जलाएं, एक दिया जलाएं। ना कि हम उस अंधेरे पर ध्यान दें, पर वह ज्योति जो पूरे कमरे को उजियाला देता है, उस पर हम ध्यान दें। हम जीवन की समस्याओं को जहाँ तक हो सके उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें और जहाँ हमसे नहीं बनता है उसे हम यूं ही छोड़ दें। क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तब यीशु भी हमारे लिए 2 कदम बढ़ के करेगा। तो हम प्रभु से आज यह प्रार्थना में विशेष अनुग्रह मांगे कि हम अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखना सीखें। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, अपनी सारी चिंताएं तुम मुझ पर छोड़ दो। क्यों ना हम आज इस वचन पर विश्वास करें और इस आराधना में भक्तिपूर्वक एक गीत के द्वारा प्रवेश करें। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा
आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से हमने अभी इसी वक्त गाया अयोग्य हूँ मैं, हम भी अपने आप को इस वक्त घुटने टेकते हुए प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं अयोग्य हूँ, फिर भी आप मेरे दिल में आइए। हाँ यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए, मेरी समस्याओं में आइए, मेरे जीवन के हर पल में आप आइए। हाँ यीशु आइए, मैं अयोग्य हूँ, मैं समारी स्त्री के समान कितना मैंने पानी भरा, कई प्रकार के मुझ में प्यास है, ना जाने किन किन चीज़ों की प्यास है। शायद पैसे की प्यास है, धन दौलत की प्यास है, शायद अच्छे दिखने की प्यास है, और ना जाने कई प्रकार की प्यास मुझ में है। आज यीशु मैं अपने उन सभी प्यास को तेरे हाथों में देता हूँ, और इस वक्त मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे उस संजीवन जल से पूर्ण कर दीजिए, मुझे पूर्ण बना दीजिए। हम अपने हाथों को फैलाएं, यीशु की ओर देखें और अपने आप को समारी स्त्री के समान प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पानी भरता रहा, हाँ यीशु, समारी स्त्री के समान पानी भरता रहा। हाँ यीशु, लेकिन फिर भी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी प्यास लगी है, प्यास बुझा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। हाँ यीशु, मेरे दिल में आ, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का हर एक वचन हमारे कानों में, हमारी इंद्रियों में, हमारी रूह में प्रवेश करने पाए। उसके वचन हमें मस्सा करे, हमें शुद्ध करे, हमें पवित्र करे। जिस तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में उसके वचन में ठहराव लाए। जिस तरह से प्रभु ने मूसा से कहा था, आई एम हु आई एम, मैं हूँ सो हूँ। हम उसके योग्य नहीं हैं कि उसके सामने यहाँ आने पाए, पर फिर भी उसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की है। वह हम में से हर एक को बेशुमार रूप से प्यार करता है। हम प्रभु के पास जब इस वक्त आए, उस प्रेम का अनुभव करें। शांत मन से हम प्रभु के पास आए और हम उसे यूं ही देखते रहे, उसकी उपस्थिति में हम आनंदित हो जाएं। हम इन दिनों प्रभु के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। हम अपने दिलों को खोलें और अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन यिर्मयाह
अध्याय 17 पद संख्या 14 में कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। इस वचन की योग्यता से हम सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें। रूपा गुप्ता और अमोद कुमार, ललित और प्रिया, रूपा मिंज और कुलदीप बारा, दिव्या सपना टोप्पो और सचिन सुधीर मिंज, शिखा और सुब्रता मोंडोल, अशोक और कनिका, उत्तम और बीना, योगेश और सुचित्रा दास, अंबिका पन्ना, मोनिका और विजय करकेट्टा, सुमिला लकरा, जोहन्ना इंदर मिंज, पियोना एंड रीगल, निर्मला और मुकुट टोप्पो, साइमन और लिया सुरिन, श्वेता, जेवियर और रूथ मेरी, मार्शलिन लकरा, अंजू और सिल्वेस्टर खेस, रंजना और विकी, अर्चना, आशीष और उनकी पत्नी, जोहन्ना मिंज, सरिता मिरांडा, जोसफिन कुजूर, वेरोनिका, सुमन लकरा, सैंड्रा, अजीत लकरा और रेशमा तेरेसा कुजूर, सुमन और नीलम, सुनील और सावित्री, राज खोसला और सुषमा लकरा, लिया और साइमन सुरिन, लीना और जयवीर, मोनिका और विजय करकेट्टा, अनिल टेलेस्फोर मिंज और निरूपमा टोप्पो, ऑलिव और डैनियल राजू, नीतू केसवानी, सानी और मैगदलिन, रानी और राकेश, अमिताभ मिंज और उनकी पत्नी प्रतिमा कुमारी, सोनाली स्मिता खेस और अमित कुम तिर्की, ज्योति और आनंद, निशी, कंचन लकरा, हेमलता जी, अनीता और जितेंद्र, सुशील और सुमन, बेसलिन और जोबी, दीपिका कुजूर, आशीष केस्पोट्टा, प्रभाकर और उनकी पत्नी, तुलसी, जसिंता, दुर्गा और सुबोध, संगीता, प्रतिमा और संजू, देवमन, अनीता, निधि और वेरोनिका। हम इन सब के ऊपर प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें ताकि इनका दाम्पत्य जीवन पूरा होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही हम प्रार्थना करें कोविड पेशेंट्स के लिए, फादर अल्फोंसे नेल्सन, KR एंटनी, कैरोलिना, पराग, क्रिस्टोफर, SJ सोनावाले, वेरोनिका, वंदना, शीतल, सारा कुरियन, सिस्टर जॉयसी के पिता रेजिना, फादर वेलेरियस, फादर डेविड लकरा, साइबी और उनके हस्बैंड, एरिक, मनोज, गने, रिवा, जॉर्ज और उनकी मम्मी, रोशवन, पॉल बिलुंग, गीता के भाई और उनका पूरा परिवार, और ऐसे कई सारे निवेदन हमारे पास आए हैं। उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए इस वक्त उसकी चंगाई के लिए, उसके चिन्ह और चमत्कार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हाथों को उठाएं और मुंह को खोलते हुए, अपने दिलों को खोलते हुए, कंठ को खोलते हुए पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करके हम इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया, उसकी स्तुति हो, स्तुति, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु पर हम विश्वास करें और पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए यह विश्वास करें कि प्रभु इस वक्त हमारे बीच में है, आपके जीवनों में कार्यान्वित है। इस वक्त उस अनुग्रह के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु कभी भी मांगने वालों को निराश नहीं करता है और प्रभु हमें कभी भी टूटकर बिखरने नहीं देगा, यह विश्वास करें। और इस वक्त अपने आंसुओं को, अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथों में देते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करें। गीत के द्वारा हम अपने सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष लेकर आए। हम प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि वह हमें कभी भी बिखरने नहीं देगा, कभी भी हमें टूटने नहीं देगा, यह हम विश्वास करें। क्योंकि उसने हमें अपनी माँ की तरह संभाला है। हम चाहे तो अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को हम खोलें, या अगर आप अपने दिल पर हाथ रखना चाहते हैं, टूट कर बिखरने न देगा मुझे। विश्वास करें प्यारे विश्वासियों, का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। हाँ यीशु, टूट कर बिखरने न
मुझे यीशु मसीह का प्यार। सभी साथ में गाएं। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। हाँ प्रभु जी, तू हमें टूट कर बिखरने नहीं देगा, क्योंकि तूने हमें अपनी माँ की तरह अपने सीने से लगाया है। हमसे तूने इतना प्रेम किया है और इसलिए हम अब तक जीवितों की भूमि में सुरक्षित हैं। हाँ यीशु, माँ की तरह तूने हमसे प्यार किया। हम यह अंगीकार करते हुए इसे गाएं। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। हाँ यीशु, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। हाँ यीशु, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। हाँ यीशु। हम इस वक्त प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक सुने। यूहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। हाँ मेरे विश्वासियों, हम इस वचन पर विश्वास करें। वह कहता है कि घबराओ नहीं और भीरू भी मत बनो, क्योंकि मैंने तुम्हें सामर्थ्य का आत्मा प्रदान किया है। यीशु, इस वचन पर हम इस वक्त पूर्ण रूप से भरोसा करते, विश्वास करते हैं और इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए। फादर चार्ल्स वास SVD, हेलन बसुमतारी, उनकी बहन नीलम सरिता के हस्बैंड गीता रामचरण, सिस्टर जॉयसी के पिता तेरेसियामा, शैली, रॉनी डिल्मा, लखविंदर कौर, लिली के फ्रेंड फ्लोरा, तेरेसा, एरिक, प्रभाकर राव, नताशा, जोसफिन फर्नांडिस, अरुण कुमार, अन्ना मेरी, शांति कुजूर, नीलिमा जोजो, अनन्या, क्रिस्टलिना, दिव्या माधुरी खेस, सुमन तिर्की, सुचिता एक्का, प्रभा टोपनो, फुलजनशिया, मेरी परपेचुआ तिग्गा, सिस्टर मेरी कुट्टी, मरियम इसाबेल के बेटे, रोसलिन मासी, रोहित बारा, संजीव, अक्षय, मरियम इसाबेल, फादर बॉबी थॉमस जर्मनी से, शंकर शरण सिंह, शांति कुजूर, शिवा और अनीता जॉर्ज, इनकी डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हम प्रार्थना करें। आर्यन के गले में और मंजीत के हाथ में जो सिस्ट है उससे उन्हें चंगाई मिले। राजू कनौजिया को पवित्र आत्मा का विशेष संरक्षण मिले और वे अच्छा पाप स्वीकार करने पाए। पीटर की चंगाई के लिए, अमन के डिलीवरेंस और डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए, दीपक की चंगाई के लिए, सृष्टि और महिमा एक विश्वासी है, उनकी नौकरी लगने पाए। एलेक्सियस मथियास, जिन्हें पैरालिटिक अटैक मिला है, उससे चंगाई के लिए। काशीबेन जो कि वेंटिलेटर पर है, उनकी चंगाई के लिए। मनीषा माजी, गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए। साथ ही विशेष रूप से हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो UPSC एग्ज़ाम्स हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल नहीं हो पाए इन दिनों में, जिनके हमारे पास कई निवेदन आए हैं जो कि हताश है, उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें। पति पत्नियों के बीच जो तनाव के कारण अनबन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या फिर जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, डिवोर्स के लिए जिन्होंने याचिका डाली है, उन सबों के फिर एक होने के लिए हम प्रार्थना करें। कई सारे परिवारों ने डिलीवरेंस के लिए और अपने पर्सनल डिलीवरेंस के लिए भी विशेष प्रार्थना मांगी है, हम उन सबको याद करते हैं। नौकरी की तलाश में कई युवक युवतियां भटक रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और इन दिनों कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं, जो लोग परीक्षाएं लिख रहे हैं, उनके लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें। मरियम, जिन्होंने विशेष रूप से याचना डाली है, और साथ ही उनके ऑफिस कार्य पर प्रभु की आशीष रहे, उनके लिए भी प्रार्थना करें। मानसिक तनाव, वह अस्थिरता के जो शिकार है और मानसिक रोगी हैं जो, उन सबों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। साथ ही मैं एक सूचना देना चाहती हूँ। मरियानुस कुल्लू
जो कि हम इन दिनों कई दिनों से हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे कैंसर पेशेंट थे। उनके कुछ ही दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। हम उनके परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें इस आराधना में, ताकि उन्हें सांत्वना मिले। साथ ही मैंने जिन किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन हमने हर एक के लिए प्रार्थना करी, उन सभी को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए अपने हाथों को उठाए और प्रभु की इस वक्त स्तुति आराधना करें। जोर से हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, उस पर विश्वास करते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, उसकी स्तुति हो। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त इस आराधना की योग्यता से हम प्रार्थना करते, हर एक घरों में आपका प्रभु जी वचन पहुंचने पाए। हर एक घरों में प्रभु जी इस वक्त जो भी अनुग्रह इस पवित्र यूक्रिस्ट से निकल रही है, वह हर एक परिवार में जाने पाए। प्रभु जी, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जो भी विश्वास करते हैं आप पर, जो लोग इस आराधना में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर अपनी आशीष बरसाए रखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम प्रभु से इस वक्त कहे कि प्रभु, मैं निर्बल हूँ, परंतु तू मेरा सामर्थ्य है। हम प्रभु से अंगीकार करते हुए कहे कि प्रभु, तू मेरा प्यार है, क्योंकि तेरा प्यार हमें सामर्थ्य देता है। हाँ यीशु, हम इसे गीत के रूप में गाएं। हाथों को फैलाते हुए हम गाएं। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। हाँ यीशु, तेरा अनोखा प्यार है हमारे जीवन में। हाँ यीशु, यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध होती है जब हमारे निवेदन और हमारी याचिका आपने सुनी और उसे पूरा किया है। जिस तरह से स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 1 और 2 इस प्रकार कहता है, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता। आमीन, आमीन। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा। आमीन, आमीन। क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। आमीन, आमीन। और इसी अध्याय के 13वें आयत में वचन कहता है, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। वी लव यू जीसस, वी लव यू जीसस। इस वचन की योग्यता से हम उन सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने हम तक अपने साक्ष्य भेजे हैं। किरण किरकट्टा राउरकेला से, जिनकी पेट की समस्या थी और उन्हें चंगाई मिली। स्वाति बीएससी फर्स्ट ईयर के उनके एग्जाम्स में उन्हें सफलता मिली, इसके लिए वे धन्यवाद देती हैं। पितृष तेजपुर डायसिस से उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। स्वप्निल की विशेष गवाही है, बीएससी नर्सिंग फाइनल एग्जाम्स में उन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। उन्होंने यहाँ पर एग्जाम से पहले अपनी याचिका डाली थी और उनकी प्रार्थना की सुनवाई हुई और इसके लिए वे विशेष धन्यवाद देते हैं। हम हमारे सभी हितैषियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने फीड अ फैमिली के लिए विशेष रूप से ब्लैंकेट्स के लिए डोनेशन उन्होंने दिया है, उसके लिए हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं। अनीता दवे की बहू जो कि 4 साल बाद गर्भवती हुई, धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनकी सलामती के लिए भी विशेष प्रार्थना वे चाहते हैं। अनिल टेलेस्फोर धन्यवाद देते हैं, उनकी माँ की क्रिटिकल कंडीशन थी और उन्होंने यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट डाली और प्रार्थनाओं के तुरंत बाद ही उन्होंने बहुत से चेंजेस देखे और अब वे
पूर्ण रूप से चंगी हो गई है, इसके लिए वे भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लिली वर्गीस मुंबई से विशेष धन्यवाद देती है, जिनके जीवन में कई बदलाव आए। 3 महीनों में उन्हें नया घर मिला और वे सेटल हो गए। उनकी बहू जो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई थी, वे भी वापस आ गई हैं, और उनका बेटा जो उन्हें तलाक देने की कगार पर था, अब वे लोग सुलह करके एक हो गए हैं। इसके लिए भी वह परिवार पूर्ण रूप से हमें धन्यवाद देता है। इन सभी के साथ हम भी प्रभु को धन्यवाद दें। और इस वक्त स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, उन नंबर्स पे या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस डाल सकते हैं, और हम तक आप अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं, ताकि हम भी आपके साथ आत्मीय रूप से जुड़े रहें। आप विश्वास करें, भले ही आपका नाम ना भी आया हो, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अंतिम आशीष के लिए अपने को तैयार करें। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंसू के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, कैसा अनोखा प्यार, कैसा अनोखा